सोचिए, एक कस्बा है धवलपुर, एकदम शांत, अपनी ही धुन में चलता हुआ। लेकिन इसी शांत कस्बे के बीचों बीच एक घर था जो सबसे अलग था। और अलग इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा था, बल्कि उसकी नींव एक ऐसी सोच पर रखी थी जो कह सकते हैं कि हम सब के लिए एक पहेली जैसी है। तो चलिए आज उसी घर और उसकी अनोखी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये जो लाइन है ना, ताले चोरों को नहीं रोकते, बस हमें डराते हैं, और जब आदमी डरने लगता है तब भरोसा मरने लगता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये प्रभात नारायण शुक्ला की जिंदगी का आप कह सकते हैं पूरा फलसफा था। एक ऐसी सोच जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, है ना, लेकिन आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक विश्वास के चारों तरफ घूमती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये घर था कैसा, मतलब बिना तालों वाला घर। और कौन थे वो लोग जिनमें इतनी हिम्मत थी कि इस सोच के साथ जी सकें। अच्छा, तो ये घर था प्रभात और शारदा शुक्ला का। और जैसा मैंने कहा, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, ये विश्वास से बना था। घर के दरवाजे पर एक लकड़ी की तख्ती थी और उस पे साफ साफ लिखा था, यहां डर नहीं रहता। सोचिए जरा। और ये कोई नया नया शौक नहीं था, ये तो उन्हें विरासत में मिला एक आदर्श था। असल में प्रभात जी के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका मानना था कि भाई जो देश की आजादी के लिए लड़ सकता है, उसे अपने ही घर की सुरक्षा के लिए डर के ताले की क्या जरूरत। कमाल की बात है ना। और यह भरोसा सिर्फ दरवाजों तक नहीं था, उनकी रसोई में भी था। वहां हमेशा थोड़ा ज्यादा खाना बनता था, बस इस उम्मीद में कि कोई भी उनके दरवाजे पर आए तो भूखा ना लौटे। अब सवाल यह है कि आस पड़ोस के लोग इस बारे में क्या सोचते होंगे। जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी राय थी। कुछ लोग कहते थे कि यह सच्ची हिम्मत है, तो कुछ इसे आज के जमाने की सबसे बड़ी बेवकूफी बताते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रभात और शारदा के लिए यह कोई बहस का मुद्दा था ही नहीं। ये तो बस उनकी जिंदगी का एक तरीका था। जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ही वो इस विश्वास के साथ जीते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर विश्वास की एक परीक्षा होती है, और इस घर के अटूट विश्वास की भी सबसे बड़ी परीक्षा अब बस होने ही वाली थी। तो हुआ ये कि एक शाम प्रभात जी ने देखा कि एक नौजवान काफी परेशान सा उनके घर के आसपास चक्कर काट रहा है। खैर, उस वक्त तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगली सुबह घर में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। और जब उन्होंने इधर उधर देखा तो पाया कि घर से कुछ कीमती सामान गायब है। शारदा जी की शादी की कुछ खास साड़ियां और कुछ पैसे सब गायब थे। अब जाहिर है, ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब एक ही बात कह रहे थे, अब तो ताला लगा लीजिए, देखिए जमाना बदल गया है, भरोसे की यही कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब एक तरफ लोगों का डर था, उनकी चिंता थी, और दूसरी तरफ थे प्रभात बाबू, एकदम शांत। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना कोई अफसोस। ऐसा लग रहा था जैसे वो चोरी पर नहीं, बल्कि किसी और ही चीज पर ध्यान दे रहे थे, किसी अलग संकेत का इंतजार कर रहे थे। और वो संकेत वो आया भी, लेकिन किसी की आवाज में नहीं, बल्कि एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखे कुछ शब्दों में। मतलब चोर जो सामान ले गया था, उसकी एक कीमत तो थी ही, लेकिन जो चीज वो पीछे छोड़ गया था वो बेशकीमती थी। ऐसा क्या छोड़ गया था वो? घर के बरामदे में एक चिट्ठी मिली, और उस चिट्ठी पर जो लिखा था उसने हर किसी को हैरान कर दिया। चोर ने लिखा था, ये पहला घर था जहां मैं दरवाजा नहीं तोड़ सका क्योंकि वो पहले से खुला था। इस घर ने मुझे बदल दिया है। सोचिए, ये सिर्फ एक चोर का कबूलनामा नहीं था, ये एक इंसान के बदलने की कहानी की शुरुआत थी। लेकिन असली ट्विस्ट, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आया। लोगों की सलाह मानने की बजाय, ताला लगवाने की बजाय, प्रभात जी ने क्या किया? उन्होंने उस चिट्ठी को फ्रेम करवाया और अपनी दीवार पर टांग दिया। मतलब चोरी के सबूत को नहीं, बल्कि उस इंसान के बदले हुए मन को एक ट्रॉफी की तरह सजा दिया। और विश्वास का ये एक कदम सिर्फ एक चोर को बदलने वाला नहीं था, इसने तो एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो धीरे धीरे पूरे समाज को बदलने वाली थी। कुछ हफ्ते गुजर गए, फिर एक रात बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसी खुले दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अब ये बात गौर करने वाली है, दरवाजा तो हमेशा खुला रहता था, पर उस पर दस्तक पहली बार हुई थी। दरवाजे पर वही नौजवान खड़ा था, बारिश में पूरा भीगा हुआ और शायद थोड़ा डरा हुआ भी। प्रभात जी ने उसे देखा और बस एक बात कही, बड़ी शांति से। उन्होंने कहा, चोर चुपचाप आता है, तुमने तो दस्तक दी है। बस इन्हीं चंद शब्दों ने उस चोर को एक मेहमान बना दिया। उस लड़के का नाम था अर्जुन।
लेकिन प्रभात जी ने उसे एक नया नाम दिया, प्रकाश, यानी रोशनी। और प्रकाश वहीं रुक गया। उसने घर के ही एक पुराने बंद पड़े कमरे को बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी में बदल दिया। और उसका नाम क्या रखा? विश्वास कक्ष, द ट्रस्ट रूम। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस एक घटना को देखकर, इससे प्रेरित होकर गांव के लोगों ने मिलकर एक कम्युनिटी किचन, एक सामुदायिक रसोई शुरू की, जिसके दरवाजे भी हमेशा खुले रहते थे। मतलब एक घर से जो विश्वास की रोशनी निकली थी ना, वो अब पूरे गांव को रोशन कर रही थी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में प्रभात जी ने एक चिट्ठी में इस पूरी कहानी का सार लिखा। उन्होंने लिखा था, बिना दरवाजों वाला घर ईंट और पत्थर का नहीं होता, ये एक सोच है। उन्होंने आगे लिखा कि एक ऐसा घर है जो तब बनता है जब हम किसी टूटे हुए इंसान को अपनाने का हौसला दिखाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा किसी मजबूत ताले में नहीं, बल्कि एक ज्यादा खुले दरवाजे में हो?